हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा तो ये कुछ प्रूवन टैक्टिक्स है जिसको मैंने यूज़ करके काफ़ी सारे बिजनेस को ग्रो किया है। तो आज चलिए स्क्रीन पे मैं वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ और ये प्रूवन टैक्टिक्स है, आप ज़रूर से इसको यूज़ कीजिए। मैं 110% गारंटी देता हूँ आपका बिजनेस ग्रो होगा अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रूवन मेथड बताया गया है जो कि मैंने जब एजेंसी मेरी स्टार्ट किया था तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सारे बिजनेस को मैंने इसको यूज़ करके ग्रो किया है। अगर वो इंस्टाग्राम की बात हो, एसईओ की बात हो, गूगल एड्स की बात हो या फेसबुक की बात हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको काम आएगा। इस टिप्स को आप ज़रूर से शांति से समझते हो तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट मेथड के ऊपर। तो देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट मेथड है फोकस ऑन योर टारगेट मार्केट। ठीक है, क्या होता है स्टार्टअप और जो कि बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता उनका मेन रीज़न ये होता है कि वो अपनी ऑडियंस को जानते ही नहीं है। जब तक आप आपके कस्टमर को नहीं जानोगे, उनके पेन पॉइंट्स नहीं जानोगे, उनके ड्रीम्स नहीं जानोगे, तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट उनको सेल नहीं कर सकते। तो पहला आपको टारगेट मार्केट पे फोकस करना है जिससे आप इजीली आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेच सके। ठीक है, अभी इसको सिंपल वे में समझने के लिए मैं चैट जीपीटी या बार्ड यूज़ करता हूँ। बार्ड में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने बार्ड एआई ओपन कर लिया है। नॉर्मली क्या करो, आप चैट जीपीटी बार्ड यूज़ करो रिसर्च के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक नया प्रॉम्प्ट डालता हूँ आपको समझाने के लिए, ये चीज़ है से ग्रो कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ आई एम ऑडियंस। ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एसईओ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या है कि डेमोग्राफी आ गया, फोकस ऑन योर डिसीजन मेकर, टिपिकली 25 से 54 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये एज आ गया है। जनरली बोथ जेंडर कैन बी टारगेटेड, मेल और फीमेल को टारगेट करना है जो कि बिजनेस ओनर हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिलीजन का है और यहाँ पे उनका इंटरेस्ट भी दिखाया गया है। तो जिनकी वेबसाइट हो, जो डिसीजन मेकर हो, बिजनेस ओनर हो, ठीक है, जिनको तो इंटरेस्ट हो एसईओ, एसईएम, पीपीसी में, वो ही मेरा टारगेट ऑडियंस है। यहाँ पर कुछ बिहेवियर भी बताया गया है कि डिवाइस का बिहेवियर क्या है, परचेस बिहेवियर क्या है। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस का थोड़ा डिटेल दिया गया है। अभी ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं रिसर्च करता हूँ दूसरे बिजनेस के लिए जो कि स्टार्टअप है और मिड साइज बिजनेस है। तो आप बार्ड, चैट जीपीटी, क्लाउडे करके एआई आता है, उसका यूज़ करके आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो आपकी ऑडियंस का। तो फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मेन पॉइंट ही कवर करूँगा। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। देखो यहाँ ये मैंने क्यों पॉइंट लिखा है, क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेस होते हैं जो कि आरओआई जनरेट करने में सीधा सेल्स का ऐड चला देते हैं या फिर कैंपेन, ऐसे अवेयरनेस का कैंपेन नहीं डिज़ाइन करते, सीधा ब्रांड अवेयरनेस किए बिना ही सेल्स होता है, परचेस होता है, वैसे कैंपेन चला देते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखो, जितनी प्रोडक्ट आपकी दिखेगी उतनी प्रोडक्ट आपकी बिकेगी। समझो यहाँ पर एक हेयर ऑयल मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, जैसे नवरत्न तेल है। अगर मैं आपको सेल करने जाऊंगा और अमिताभ बच्चन आपको बोलेगा आकर के भाई ये नवरत्न तेल मुझसे खरीदो, आप किससे खरीदोगे? 110% चांस है कि आप अमिताभ बच्चन से खरीदोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपना ब्रांड बना के रखा है, आप उनको पहले से ही देख रहे हो और मुझे आप बहुत टाइम से नहीं देख रहे। तो क्या होता है कि जिन लोगों को, जिस ब्रांड को आप सबसे ज़्यादा देखते हो उसका सेलिंग का चांस सबसे ज़्यादा होता है। एडवर्टाइज हो, एसईओ हो, हर जगह आपको वर्क करना है, क्योंकि जितने ब्रांचेस ज़्यादा होंगे उतना रिजल्ट अच्छा जनरेट कर पाओगे आप अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेस को मैंने देखा है जिनका हमने काम किया था। रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ काम किया था, उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। हमने उनकी वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया पे वर्क किया, फिर जब टाइम आया इन्वेस्ट करने का एडवर्टाइज में, तब उस क्लाइंट ने गिव अप कर दिया। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो सिर्फ वेबसाइट बनाने से ब्रांड नहीं बनता,
आपको एडवर्टाइज भी करना रहेगा, एसईओ भी करना रहेगा और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करना रहेगा। जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, जितने ज़्यादा मीडियम होंगे, आप उतना अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमेशा इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो मार्केटिंग में और उसको ग्रेजुअली ग्रो करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगा तो ही आप रिटर्न जनरेट कर पाओगे। और प्लान करो कि एक लॉन्ग टर्म मीडियम सिलेक्ट करो और एक शॉर्ट टर्म मीडियम सिलेक्ट करो अच्छे आरओआई के लिए। उसके बाद आता है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। देखो, अगर आपके पास लीड आती है, कस्टमर आते हैं, पर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट सिर्फ एक बार ही बिकेगी, नेक्स्ट टाइम नहीं बिकेगी। तो ट्राई करो जितना अच्छा आप प्रोडक्ट और सर्विस बेचने के बाद आप कस्टमर को अच्छा सेटिस्फैक्शन दे सको, उसका फीडबैक ले सको, उतना ही बिजनेस अच्छा ग्रो होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है कि कस्टमर सर्विस पे वर्क करना है। ओके, बिजनेस बिल्ड करने के लिए बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ अदर बिजनेस ओनर। ये पॉइंट जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब से मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे फ्रीलांसर है, एजेंसियाँ है, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, फ्रीलांसर, ये बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट हैं। जब मैंने नेटवर्किंग शुरू किया था, वीडियो यूट्यूब पे डालना शुरू किया था, रील्स डालना शुरू किया था, तब से लोग मुझे डीएम करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। तो क्या होता है, जब रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होता है ना, तो आपको धंधा रेफरल से ही मिलता है। अगर आपका नया नया बिजनेस है, ठीक है, तो आपका अगर नेटवर्क होगा ना, तो वहीं से आपको फर्स्ट बिजनेस मिलेगा। ठीक है, तो ट्राई करो, अगर आपका व्हाट्सअप बिजनेस है तो वहाँ पर भी स्टेटस हमेशा अपलोड करो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, ताकि आपको नेटवर्क से बिजनेस मिल सके। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको आपकी सर्विस और प्रोडक्ट इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था, जब हमने एसईओ का काम शुरू किया था, तो मुझे पता है तब तक मेरे पास 3 या 5 लोग ही थे। आज कम से कम 15 से 20 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस टाइम सिर्फ ऑन पेज ही प्रॉपर जानते थे और ऑफ पेज ही जानते थे, टेक्निकल कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। तो हमने क्या किया, कुछ कोर्सेज हमने बाई किए, कुछ एक्सपर्ट को रखा, हमने इन्वेस्ट किया ताकि हम अच्छी कस्टमर सर्विस दे सके। तो एक्सपर्ट होने से क्या होता है कि आपकी सर्विस स्मूथली चलती है और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता है। तो आपको आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए। वो अगर आप डिलीवरी में करो, अगर आपका ई कॉमर्स है, ठीक है, तो वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट पे इम्प्रूवमेंट करते रहो, ब्लॉग अच्छे डालते रहो, डिलीवरी को बने इतना स्मूथ बनाओ। ठीक है, और फीडबैक हर कस्टमर का लेते रहो। तो उससे क्या होता है कि जितनी स्मूथ आपकी सर्विस चलेगी, जितना इम्प्रूवमेंट आप करते जाओगे, एक टाइम आएगा कि आप विदाउट बिजनेस में घुसे बिजनेस को चला सकते हो। और बिजनेस वही चलता है जिसमें बिजनेस ओनर को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, उसको ही कंप्लीट बिजनेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है एक्सपांड योर रीच। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर वो आप ऐड चलाओ या ऑर्गेनिक परफॉर्म करो। हमेशा मैं वीकली 1-2 रील्स अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक लोग मुझे देखेंगे ना, तब तक मुझे सेल्स आएगा। ठीक है, तो ट्राई करो जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आप अपनी ब्रांड को रीच कराओ लोगों तक। ठीक है, जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे ना, नॉर्मली क्या होता है कि कन्वर्जन रेशियो 3% होता है, जो ग्लोबल कन्वर्जन रेशियो होता है वेबसाइट का, 3 से 4% होता है। तो आपको ट्राई करना है कि समझो कि 100 लोग आए आपकी वेबसाइट पे और 3 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी था बाई किया। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगा। ठीक है, फिर आता है हायर द राइट पीपल। सबसे बड़ी गलती जब मैंने एजेंसी स्टार्ट किया था, तब मैंने ये गलती किया था। देखो, मैंने कुछ रॉन्ग पीपल को, रॉन्ग नहीं कह सकते, मैंने किसी ने रेफरल किया और मैंने रख दिया, मैंने ना ही इंटरव्यू दिया, सैलरी फिक्स किया और काम फिक्स किया। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे परफेक्ट पीपल नहीं मिले थे। क्योंकि जब हम किसी को हायर करते हैं ना, जैसे मेरा खुद का बिजनेस है, मैं कुछ ऑन पेज नॉर्मली मैं ही कर रहा था स्टार्टअप में, एसईओ की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा फोकस नॉर्मली एसईओ पे सबसे ज़्यादा रहता है। तो मैंने जिस बंदे को हायर किया था ना, उसको भी मुझे सिखाना पड़ता था, उसको पे भी करो, उसको खुद सिखाओ सारी चीज़ें।
तो मतलब क्या होता था कि उसको हायर करने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर मैं बिजनेस एज अ बिजनेस ओनर मैं अगर कोई टास्क कर रहा हूँ, किसी को मैं हायर करता हूँ, तो वो मेरे टास्क कम होने चाहिए ताकि मैं अपने बिजनेस के ग्रोथ पे ध्यान दे सकूँ। तो अगर आपके पास परफेक्ट राइट पीपल नहीं है, राइट टीम नहीं है, तो आपका बिजनेस कभी भी स्केल नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी बंदा चार्जेस ज़्यादा मांग रहा है, सैलरी ज़्यादा मांग रहा है, पर काम उसका अच्छा है, तो आप सैलरी दे दो, क्योंकि आप वहीं से अच्छा रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए। तो राइट पीपल ही हायर करो, ज़्यादा जल्दबाजी में ना ही रेफरल से कोई भी पीपल हायर कर लो जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। यूज़ टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। देखो हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग लास्ट टाइम में आया था गूगल एड्स का, काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने जनरेट किया था काफ़ी सारे क्लाइंट के लिए। थ्रेड आया था, इंस्टाग्राम का दूसरा प्लेटफॉर्म थ्रेड करके आया था, उस पर भी अच्छा आप वर्क कर सकते हो। तो कभी कभी क्या है कि जो नई चीज़ें मार्केट में आती है उसको ट्रायल और टेस्टिंग करो, ताकि आप अपने बिजनेस को एक लेवल ऊपर ले जा सको, क्योंकि नई चीज़ें ट्राई करने में रिस्क ज़्यादा है, उतना ही रिवॉर्ड है, क्योंकि जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पर ही रिवॉर्ड होता है। ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है अपना, स्टे फोकस ऑन योर गोल। ठीक है। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैंने एजेंसी शुरू किया था, ठीक है, मैं बहुत सारी सर्विसेज दे रहा था, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, एसईओ है। तो मैंने जो टीम बिल्ड किया था, कुछ लोगों के साथ सारा काम करवा रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था, एक्सपर्ट अगर हमें चाहिए तो हम एक्सपर्ट उस लेवल का लोगों को नहीं बना सकते। अगर वो एक लेवल का नॉलेज है उनके पास और उनको नेक्स्ट लेवल पे आप ले जाना है, तो पर्टिकुलर उनको एक ही काम दो। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब से मेरी एजेंसी शुरू हुई है, मेरा आप कंटेंट देखोगे तो नॉर्मली एसईओ का ही कंटेंट है। ठीक है, सारे सोशल मीडिया पे हर जगह। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि एसईओ पे अब मैं ज़्यादा वर्क करूँगा तो मेरा नॉलेज एसईओ पे ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं किसी भी ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकता हूँ, किसी क्लाइंट के प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या है कि मेरा एसईओ का गोल फर्स्ट था कि सिर्फ एसईओ करना है, एसईओ सर्विस देना है। बाकी सर्विस हमारी है, पर प्रायोरिटी सर्विस नहीं है, हमारी प्रायोरिटी सर्विस एसईओ है। तो मतलब क्या है कि एक फोकस गोल पे आप वर्क करोगे तो एक लॉन्ग टर्म में अच्छा बिजनेस कर पाओगे। ये कुछ रीज़न थे जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ बिजनेसेस को, जो कि आप इस्तेमाल करो और एक अच्छा बिजनेस जनरेट करो। अगर आपको लग रहा है कोई भी पॉइंट मैंने मिस किया है इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो पॉइंट मुझे बता सकते हो। थैंक यू।